Hello everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी एजुकेशन हब एंड इस वीडियो में हम लोग अगेन जो अपना EPFO का सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ से ही रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। इसमें कई सारे लॉ हैं, उनको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी भी मैं कवर करूँगा, कंप्यूटर भी करूँगा और अकाउंटिंग वगैरह भी कवर कर दिया जाएगा, ऑडिटिंग भी कवर होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। इसके साथ ही जीएस का तो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, तीनों सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत की कवर की है और यहाँ पे इकोनॉमी मैंने रमेश सिंह की कवर की है। और तीनों को मिक्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया जो कि 20 दिन में आप कवर कर लोगे। इसका मैं डेली प्लान देता हूँ। आज 5वां दिन था तो 5वां दिन का दिया हुआ है, 6वां 7वां 8वां हर दिन का मैं प्लान देता हूँ। तो अगर आप मान लो लेट भी हो तो डे 1 से देखो, डे 1 का प्लान देखना, फिर डे 2 का देखना। ऐसे करके वीडियो देख के आप इससे 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके। और इस पर्टिकुलर सीरीज से भी जो अभी चल रही है मिनिमम वेजेस, जो आज मैं कवर करूँगा, और भी इसमें 30-32 वीडियो हैं, उनको भी देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा और भी वीडियो ऐड होंगी इसमें, सोशल सिक्योरिटी वगैरह सबको मिला के। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो हैं। आप इसको 5-7 दिन में कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम 10 दिन लगेगा, तो 20 + 10 30 दिन में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और मैथ के लिए भी मैं बता दूंगा क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ से भी मैक्स स्कोर आप ले लो तो ओवरऑल आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। अगर किसी भाई की अभी भी तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है तो आज से भी तैयारी शुरू कर सकता है मेरे साथ, इतनी गारंटी देता हूँ। डे 1 वाला प्लान से शुरू करो, डे 60 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, तो यार नौकरी लेनी है तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसका जो ईयर ऑफ कंसेप्शन है या फिर इनैक्टमेंट है वो 1948 में ही हो गया था, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे 1948 ईयर पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो मिनिमम वेजेस मतलब कि जो भी वर्कर काम करते हैं उनको कुछ मिनिमम वेज मिलना चाहिए, उससे नीचे अगर मिलता है तो वो ठीक नहीं होता है उनके ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, ठीक है। तो देखो अब इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3, अगर इस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 3 जो इसका है वो कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम वेज लगाना है। आज के डेट में तो जो कोड ऑन वेजेस आया था 2019 वाला कोड ऑन वेजेस, जो कि जिसका वीडियो मैंने कवर कर रखा है, उसमें एक फ्लोर वेज का भी कॉन्सेप्ट रखा हुआ है और फ्लोर वेज से नीचे आप मिनिमम वेज नहीं रख सकते, ठीक है। फ्लोर वेज डिसाइड किया जाता है कि भाई एम्प्लॉय को क्या क्या चाहिए, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस एरिया में रहता है, उससे डिटरमाइन करके फ्लोर वेज रखा गया, ठीक है। तो फ्लोर वेज से नीचे नहीं हो सकता, लेकिन ये मिनिमम वेज एक्ट में बोला गया है सिंपली कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो डिसाइड करेगी और वही फिक्स करेगी मिनिमम वेज, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू भी करेगी इसको समय समय पे, हर 5 साल में इसको रिव्यू भी करना है, हर 5 साल में इसको रिव्यू भी करना पड़ता है, ठीक है। रिव्यू बहुत जरूरी है, हर 5 साल के अंदर इसको रिव्यू करना है, तो ये ध्यान रखना। नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए रिव्यू की बात करें तो, ठीक है। बात समझ में आई होगी। एंड इट कैन ऑल्सो फिक्स टाइम वर्क वाले लोग जो होते हैं, मान लो कोई बंदा आया और 2 घंटे के लिए काम किया, 5 घंटे के लिए काम किया, तो उसके लिए भी ये मिनिमम वेज एक्ट फिक्स होता है, ठीक है। पीस वर्क के लिए भी मिनिमम वेज एक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर ओवर टाइम कर रहा है कोई बंदा तो ओवर टाइम में क्या प्रावधान है, ओवर टाइम करता है तो जो नॉर्मल वेज रेट होता है उससे डबल वेज रेट उसको मिलता है। मान लो कि 1 घंटे का काम का उसको 100 रुपये मिल रहा है या फिर सपोज 80 रुपये मिल रहा है, तो अगर वो ओवर टाइम करेगा 1 घंटे तो उसको 160 रुपये मिलेगा, तो ठीक है, ओवर टाइम में डबल मिलता है। इसके बाद सेक्शन 4 की बात करेंगे इस मिनिमम वेज एक्ट की, तो इसमें क्या प्रावधान है, इसमें कहा गया है कि मिनिमम रेट्स जो है वेज की वो डिटरमाइन होती हैं, की जाएंगी
इसी के तहत सेक्शन 4 के तहत। और उसमें क्या आता है, उसमें बेसिक पे आएगा आपका डियरनेस अलाउंस और कुछ अदर अलाउंसेस आते हैं। तो सेक्शन 4 जो है मिनिमम रेट्स ऑफ वेज के फिक्सेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे तो बताया कि कौन फिक्स करेगा। अब कहाँ कौन से सेक्शन में बोला गया है कि मिनिमम रेट जो है वेज का वो फिक्स किया जाएगा, वो है सेक्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है इस एक्ट का? सेक्शन 13 कहता है कि किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय अगर हैं, एम्प्लॉय मैन पावर वहाँ पे काम कर रहा है, तो उनका ऐसा नहीं है कि कितना भी घंटे काम करा लोगे। इस एक्ट में बोला गया है कि फिक्स करना पड़ता है आवर को फिक्स किया जाएगा नॉर्मल वर्किंग डे में, और उस वर्किंग डे में इंटरवल भी देना पड़ेगा उस बंदे को इंटरवल भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लगातार काम करा रहे हो, उसको रेस्ट ही नहीं दिया, तो उसको इंटरवल देना पड़ेगा। साथ में वीक में उसको एक डे ऑफ रेस्ट देना पड़ेगा। एक वीक में एक डे ऑफ रेस्ट हो सकता है, संडे मिले उसे या फिर कोई भी एक दिन मिले, उसे एक रेस्ट डे मिलना चाहिए। एक वीक में हर 7 दिन में एक रेस्ट डे मिलना चाहिए। अगर मान लो उसको रेस्ट डे में भी काम कराया जा रहा है किसी रीजन से, तो वो रेस्ट डे में अगर काम कर रहा है तो उसको रेट जो मिलना चाहिए उस काम का रेट जो है नॉर्मल से ओवर टाइम वाला जो रेट है, जिसमें डबल मिलता है नॉर्मल के अगेंस्ट में। नॉर्मल में तो मान लो जो भी वर्क आवर रेट है उसके डबल मिलता है ओवर टाइम में, तो उसको ओवर टाइम वाले जो रेट है ना उससे नीचे नहीं मिलना चाहिए अगर वो बंदा रेस्ट डे में काम कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा सेक्शन 5 क्या कहता है इस एक्ट का? सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया जाएगा कि कैसे फिक्स किया जाएगा रेट को। इसके लिए प्रोसीजर जो है वो इस सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 5 में प्रोसीजर क्या रहेगा फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, और इसको रिवाइज करने का भी प्रोसीजर क्या रहेगा। तो प्रोसीजर में ब्रॉडली बताया गया है कि अपॉइंटिंग कमिटी बैठेगी, और अपॉइंटिंग कमिटी के मेंबर कौन कौन होंगे, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पे देखो सेक्शन 9 में बोला गया है कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। तो इस कमिटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, मान लो एक कंपनी है एबीसी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भाग लेगा। इसके अलावा एम्प्लॉय यूनियन के जो कुछ एम्प्लॉय होंगे वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर में, इक्विटी में इक्वल नंबर में। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर भी होंगे जो कि 1/3 ऑफ टोटल मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। टोटल मेंबर मान लो कि 15 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो 1/3 मतलब 5 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आया बात? तो सेक्शन 5 में बोला गया प्रोसीजर फिक्सिंग ऑफ एंड रिवाइजिंग ऑफ मिनिमम वेज, एंड इसके लिए अपॉइंटिंग कमिटी का बनाना जरूरी है। अपॉइंटिंग कमिटी का जो सेक्शन है सेक्शन 9 है, जिसमें बोला गया है कंपोजिशन क्या होगा इस कमेटी का। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? इसके अलावा ओवर टाइम भी सेक्शन 5 में ही बताया गया है कि ओवर टाइम क्या होता है और ओवर टाइम के लिए कितना रेट मिलेगा, तो मिनिमम वेज कितना मिलेगा, तो डबल मिलता है। जो नॉर्मल वर्किंग आवर का जो रेट होता है उससे ज़्यादा मिलता है, डबल मिलता है ओवर टाइम में। अगर बात करें एग्रीकल्चर लेबर, ALA स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर की बात करें तो इनको 2 गुना ओवर टाइम में नहीं मिलता है, इनको मिलता है 1.5 गुना इनको मिलता है रेट ओवर टाइम करने पर, अगर ये एग्रीकल्चर लेबर हैं तो। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। सेक्शन 9 हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 12 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 12 कहता है इस एक्ट का कि जो पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस का पेमेंट एम्प्लॉयर को कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर वो इससे नीचे करता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो मिनिमम वेज रेट का पेमेंट एम्प्लॉयर को किस सेक्शन में बोला गया करने का? सेक्शन 12 में। हो सकता है आपसे पूछ ले, सेक्शन 12 में याद रखना। सेक्शन 15 में बोला गया है कि जो वेजेस ऑफ वर्कर्स हैं जो कि वर्क करते हैं लेस देन नॉर्मल वर्किंग डेज, मान लो एक वर्किंग डेज में एक वर्कर को 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, वो इससे कम कर रहा है किसी केस में, मान लो इससे ये 4 घंटे ही कर रहा है, तो क्या इसको मिनिमम वेज रेट से इसको दिया जाएगा या फिर उससे लेस दिया जाएगा? तो बोला गया है कि मिनिमम वेज रेट से ही उसको मिलेगा, उससे नीचे नहीं दिया जा सकता है। वो चाहे 8 घंटे करे चाहे उससे कम करे, 4 घंटे करे, 3 घंटे करे, उसको एक दिन की दहाड़ी मिनिमम वेज रेट के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 16 में क्या बोला गया है इस एक्ट के? सेक्शन 16 में बोला गया है कि वेजेस फॉर 2 क्लासेस ऑफ वर्क, ये मतलब समझो, मान लो एक कंपनी है ABC और एक काम ये करा रही है, सपोज एक काम करा रही है कपड़ा बनाने का, कॉटन का,
टेक्सटाइल बनाने का काम करा रही है, और ये अपने एम्प्लॉयज से ही एक दूसरा काम करा रही है जिसमें ये करा रही है सपोज प्रोडक्शन, पेपर प्रोडक्शन करा रही है। तो दो काम ये कंपनी करा रही है, एक तो कॉटन जैसे टेक्सटाइल कपड़े बनवा रही है, दूसरा पेपर प्रोड्यूस करा रही है। अब ये दोनों अलग अलग नेचर का है, दोनों का अलग अलग वर्क आवर रेट है, दोनों का वर्क आवर रेट अलग अलग है, ठीक है, वेज रेट दोनों का अलग है। उस केस में क्या होगा, उस केस में मान लो कि वेज रेट अलग अलग होगा, तो तब भी अगर कोई भी वेज रेट हो, मिनिमम वेज रेट से अलग नहीं मिलना चाहिए। मिनिमम वेज रेट जो है वो मिलना ही मिलना है उसको। इसके अलावा सेक्शन 18 में बोला गया है कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी इस्टेब्लिशमेंट है मिनिमम वेज एक्ट के अंदर आती हैं तो उनको रजिस्टर्स मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा रिगार्डिंग फाइन्स जो लगाई गई हैं। इसके अलावा एनुअल जो रिपोर्ट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो जमा करना होता है वो उसका भी रजिस्टर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। ओवर टाइम रजिस्टर, जो भी लोग काम कर रहे हैं ओवर टाइम उनसे रिलेटेड एक रजिस्टर खोल लो और उसमें उनका नाम डालो, रिकॉर्ड मेंटेन करो। वेजेस कितने दिए वो भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इस रिकॉर्ड को नहीं मेंटेन करना किया तो ये भी फाइन हो सकता है इसके ऊपर, आपके ऊपर, ठीक है। सेक्शन 17 इस एक्ट का कहता है कि मिनिमम टाइम रेट फॉर पीस वर्क। अब देखो कई वर्क ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल वर्क से अलग होते हैं। मान लो पीस वर्क है कि पर्टिकुलर ये काम करो, आगे बढ़ो, चलो हो गया, आपका काम हो गया। पीस वर्क इसको कहा जाता है कि मतलब रेगुलर वर्क नहीं है, ये छोटा सा काम है, इसको करो खत्म, ये पीस वर्क है। पीस वर्क के लिए भी मिनिमम टाइम रेट क्या है, क्या इसको मिनिमम वेज रेट से कम किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। इसको भी नॉट लेस देन मिनिमम वेज रेट, मिनिमम रेट ऑफ वेज देना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम वेज इसको देना ही पड़ेगा, अगर वो चाहे पीस ऑफ वर्क ही क्यों नहीं कर रहा हो। इसके अलावा सेक्शन 16 में बोला गया है कि जो एम्प्लॉई है उसका क्लेम, उसको कोई दिक्कत होती है, मान लो कि उसको कम पैसा मिला है, तो वो जो है वो अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ में उसको कंप्लेन फाइल कर देना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये क्लेम फाइल करेगा कि मेरे को कम, मिनिमम वेज से कम पैसा मिला है। उस केस में उसको कंपनसेशन दिलाएगी ये अथॉरिटी। कितना कंपनसेशन मिलेगा? तो 10 टाइम ज़्यादा। मान लो कि वेज रेट उस समय था 240 रुपये पर डे, या फिर मान लो कि 400 रुपये पर डे है वेज रेट, तो इसको उस समय नहीं मिला 400 रुपये, तो अब इसको कितना मिलेगा? 4000 मिलेगा, ठीक है। 10 गुना रेट इसको मिलेगा, 10 गुना टाइम, जो भी अमाउंट है उसका 10 गुना टाइम इसको मिलेगा। ये सेक्शन 16 कहता है। इसके अलावा सेक्शन 20 जो कि लास्ट सेक्शन है इस पर्टिकुलर क्लास का, इसमें पेनाल्टीज की बात की गई है कि मान लो कोई ऑफेंस करता है, कोई प्रोविजन को तोड़ा जाता है किसी कंपनी के द्वारा, किसी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। जैसे कि अगर मान लो कि एक एम्प्लॉयर है और वो लेस देन मिनिमम वेज रेट देता है, मिनिमम वेज रेट से भी कम पैसा देता है अपने वर्कर को, तो उसको 6 महीने का जेल हो सकता है या फिर 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। अगर वो मान लो कॉन्ट्रावेन करता है फिक्सिंग ऑफ आवर से, मान लो एक दिन में उसको 8 घंटे फिक्स करने हैं लेकिन वो 12 घंटे काम कराता है, तो उस केस में भी नॉर्मल वर्किंग डे में अगर मान लो 12 घंटे काम कराता है, नॉर्मल फिक्सिंग आवर से ज़्यादा काम कराता है, तो उसको अगेन सेम उसको पनिशमेंट मिलेगी, 6 महीने का जेल या फिर 500 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इतना था मिनिमम वेज एक्ट में। मिनिमम वेज एक्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा ईपीएफओ के एग्जाम में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।